बताओ। पद होता है दो प्रकार का, चर और अचर। चर किसको बोलते हैं? चर जिसका मान हमेशा क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो सीधा सीधा हम लोग क्या जानते हैं, चर बोलते हैं ABCD वाला जो हो गया सब क्या हो गया, चर हो गया। चर और अचर। चर को बोलते हैं वेरिएबल, इसको बोला जाता है नॉन वेरिएबल। समझते हैं चर और अचर। चर मतलब सीधा सीधा जान लो जिसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। तो इसमें आ जाता है, हम लोग ABCD ले लो, जितना भी अल्फाबेटिकल होता है ना, सब क्या हो जाता है, चर हो जाता है। जैसे XYZ सब क्या हो गया, चर हो गया। अचर में क्या हो जाता है, संख्या आता है। जैसे 1 2 3 इस तरह का नंबर क्या हो गया, अचर हो गया। चर और अचर, समझ गए, चर और अचर। पद हो गया, बहुपद बोलता है। पद मतलब देखो, जैसे अगर हम यहाँ लिख दिए 3x तो कितना पद हो गया, एक पद। कितना पद हो गया, एक पद। इसको बोलेंगे एक पद। अगर इसी में से हम 2 जोड़ देते हैं, दो पद हो गया। तो एक से ज्यादा पद हो गया तो इसे क्या बोलेंगे, बहुपद। एक से ज्यादा पद को क्या बोलेंगे, बहुपद। चलो इसको बोलते हैं 3x को एक पद बोल देते हैं। तो 3x + 2 क्या हो गया, 2 पद हो गया। तो 2 पद मतलब क्या हो गया, सीधा बहुपद। इसको क्या बोलेंगे, बहुपद। एक से ज्यादा पद को ही क्या बोलते हैं हम लोग, बहुपद बोलते हैं। इस तरह से इस चैप्टर का नाम ही है बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल्स। तो चित्र दे लाओ पॉलिनोमियल्स। एक होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है वो, रैखिक बहुपद। रैखिक मतलब रैखिक को क्या बोलते हैं, लीनियर। लीनियर। और एक क्या होता है, द्विघात। द्विघात समीकरण, द्विघात, क्वाड्रेटिक। लीनियर और क्वाड्रेटिक, रैखिक बहुपद और वो द्विघात बहुपद। तो द्विघात को हम लोग समझते हैं पहले रैखिक। तो जिसके में देखो, जो अचर और चर होता है ना, चर जिसमें चर का पावर क्या हो, एक हो। चर का पावर कितना होता है, एक होता है। जैसे 3x, ये क्या हो गया, चर है x, इसका पावर कितना, कुछ नहीं है, तो ऊपर में कितना है, एक है। तो इसी क्या बोलेंगे हम लोग, रैखिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैखिक। चर का घात, चर का घात कितना होना चाहिए, एक। चर का घात कितना होना चाहिए, एक। ये क्या हो गया, रैखिक। उसके बाद आते हैं द्विघात, मतलब चर का पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे 3x² बोल दिए। तो चर का पावर 0 रहेगा तो, चर का पावर अगर 0 रहेगा तो वो होगा ही नहीं रैखिक समीकरण, तो फिर संख्या हो जाएगा। किसी का भी पावर 0 रहेगा, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। फिर क्या हो गया, द्विघात समीकरण। देखो x का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। ये मतलब चर का पावर घात कितना हो गया, 2 हो गया। तो क्या बोलेंगे, द्विघात। इस तरह से त्रिघात होता है। त्रिघात मतलब घात कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 3 होना चाहिए। जैसे हम 3x³ दे देते हैं, फिर रहता है कुछ 2x², इस तरह का फिर पूरा पद रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात। देखो सबसे ज्यादा कितना है, त्रिघात। इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बोलेंगे। तो हम लोग को इसमें 2 को पढ़ना है, वो रैखिक पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, द्विघात पढ़ना है। यहाँ पे ग्राफ विधि दिया हुआ है। अब कौन कौन ग्राफ जानते हो, ये बताओ। ग्राफ, पहले इसको हम लोग लिखना सीखते हैं। ग्राफ क्या हो गया, x हो गया, क्या हो गया, x जैसी, क्या होगा, y जैसी। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, पड़ी। इसको क्या बोलते हैं, खड़ी। पड़ी मतलब x हो गया, खड़ी मतलब y हो गया। तो इधर क्या होता है, पड़ी वाला इधर क्या होता है, प्लस होता है। इधर क्या होता है, प्लस। इधर क्या होता है, माइनस। और इधर क्या होता है, इधर क्या होता है, माइनस। बहुत अच्छे। अब अगर हम वैल्यू रखते हैं, मान के चलो पहले किसका मान लिखते हैं हम लोग, x को लिखते हैं। किसको लिखा जाता है, x को। फिर लिखते हैं y को। हमेशा जब भी 2 को लिखते हैं हम लोग जगह, तो पहले x को लिखते हैं, पहले पड़ी को लिखते हैं, फिर खड़ी को लिखते हैं। तो पड़ी में पहले क्या है, प्लस।
ये पहला हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे दूसरा, दूसरा, इसको क्या बोलेंगे तीसरा, तीसरा, इसको बोलते हैं चौथा। मतलब 4 पार्ट में है। तो ये प्रथम चतुर्थांश मतलब 4 को हिस्सा में से ही पहला वाला, 4 को हिस्सा में से ही दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला। तो फर्स्ट में क्या आता है, देखो ये पड़ी कितना है, एक्स क्या है प्लस है, तो हम लोग प्लस प्लस लिखेंगे, प्लस ये भी माइनस क्या है प्लस है, तो क्या लिख दिए प्लस, मतलब एक्स, और ये क्या हो गया वाई। तो जब दोनों हो प्लस प्लस तो किस में रहेगा, पहला, किसमें जाएगा पहला। अगर यहाँ देखो पहले किसको लिखते हैं हम लोग, पड़ी को लिखते तो हैं, माइनस माइनस लिख दिए पहले, प्लस उसके बाद क्या वाई, वाई क्या है प्लस है, तो क्या लिख दिए प्लस लिख दिए। माइनस तो यहाँ क्या हो गया माइनस एक्स रहेगा और वाई क्या रहेगा प्लस रहेगा, तो हो गया माइनस प्लस। अब आते हैं तीसरा वाला में, तीसरा में देखो ये भी ये क्या है वाई माइनस एक्स क्या है माइनस है, तो पहले एक्स को लिखते हैं तो माइनस माइनस, तो दोनों क्या होता है एक्स और वाई क्या होता है माइनस माइनस होता है। ठीक, अब चौथा में आते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, देखो पहला एक्स को लिखते हैं, पहला क्या है प्लस माइनस, एक्स हो गया ये हो गया वाई। पूरा कहानी समझ आ गया, ठीक है। अब वैल्यू निकालना सीखते हैं किसी का। अब मान के चलो तुम लोग समीकरण रेखिक समीकरण, हम लोग इसमें रेखिक समीकरण पढ़ना है। समीकरण क्या होता है, जिसमें दो गो पक्ष होता है, इसमें क्या होता है दो गो पक्ष, एगो बायां पक्ष एगो दायां पक्ष, उसको क्या बोलते हैं समीकरण बोला जाता है। तो नहीं समझ आ रहा होगा बताना कि नहीं समझ में आ रहा है सर, तुम्हें बढ़िया से बताइए। कहाँ मिटा रहे हैं शायद के प्रोग्राम का है। अब थोड़ा समीकरण जानते हैं। समीकरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इक्वेशन। इक्वेशन इक्वेशन हो गया समीकरण। दो को पार्ट होता है, इसमें क्या होता है वो बायां होता है, वो क्या होता है दायां, इसमें बराबर होता है बायां पक्ष दायां पक्ष। जैसे x प्लस 4 बराबर हम लिख देते हैं यहाँ 12, क्या लिख दिए 12। इसमें दो पक्ष हो गया, x मतलब इधर बायां हुआ, इधर क्या हुआ दायां हुआ। अब x का कितना मान रहेगा कि दोनों साइड बराबर होगा, इसका मतलब यही होता है। बता दो कितने रखेंगे x की जगह, कितना रखेंगे 8 तब ना, देखो 8 और 4 जोड़ेंगे तो 12, इधर भी हो जाएगा 12, x की जगह 8 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी दोनों साइड बराबर हो जाएगा। तो यही इसका वैल्यू को निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए ना इधर उधर करना पड़ता है। तो जैसे बराबर को साइड प्लस को ले जाएंगे तो क्या हो जाता है माइनस, और माइनस को ले जाएंगे तो प्लस, यानी प्लस माइनस में होगा और माइनस प्लस में। उसके बाद गुना बदल जाता है भागा में, भागा बदल जाता है गुना में। यही दो प्रोसेस है इसमें, बराबर की साइड करेंगे बराबर का उस साइड करेंगे। ठीक है, इसको उतारो जल्दी से। पढ़ लो बाबू समीकरण।